जगत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। इसकी ख्याति आप किसी जमाने में देखते तो आपको पता चलता पूरा का पूरा मेवाड़, पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा गुजरात इस एक ग्रंथ की ध्वनि से गुंजायमान था। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जैसे 11वीं शताब्दी के आसपास पूरे भारत देश में किसका प्रताप सबसे ज्यादा था? बौद्धों का बहुत प्रताप था। धीरे धीरे करके उनके प्रताप को खत्म किसने किया? वो खत्म किया वेदांती। वेदांती मतलब शंकराचार्य ने उनके सारे प्रताप को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब वो प्रताप जैसे ही खत्म होता चला गया तो ग्रेजुअली हमें उसमें से मुद्दे की बातें पता चलनी शुरू हुई। मतलब जैनियों को भी ये विचार बहुत होने लगा कि भैया अपने ग्रंथों का क्या होगा। तो बौद्धों के खंडन के लिए हमारे यहाँ जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो 7वीं 8वीं शताब्दी में आचार्य अकलंद देव हुए थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे। उसके बाद आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखे। और फिर उसके बाद में ये माणिक्यनंदी आचार्य हुए जिन्होंने इसका पूरा सार संक्षेप करने की कोशिश की। भाई किसी को समझना है कि अकलंद देव ने क्या किया, किसी को समझना है विद्यानंद स्वामी ने क्या किया, तो ये ग्रंथ परीक्षा मुख नाम का लिखा गया। देखो ये ग्रंथ आपको जो बात समझा रहा है वो बड़ी गंभीर है। कौन सी बात समझा रहा है? ज्ञान की आशा और अज्ञान की निराशा दोनों ही आपके किसी काम के नहीं है। क्या बोला? ज्ञान की आशा और अज्ञान की निराशा दोनों ही आपके किसी काम के लिए। तो हम पूरे जीवन भर किसकी आशा में घूमते हैं भाई साहब? ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, जहां देखो वहां ज्ञान चाहिए। और नहीं तो हम किस बात से दुखी रहते हैं? हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो कोई हमें छोड़ के चला जाए, इष्ट वियोग हो जाए, तो अब हमें क्या लगता है? इस व्यक्ति का अब ज्ञान मुझे नहीं होगा, तो दुख होता है। ऐसे ये व्यक्ति का ज्ञान मुझे हो जाएगा तो मुझे कितना सुकून होता है। फिर कभी कभी उल्टा भी होता है, इस व्यक्ति का ज्ञान मुझे होना ही नहीं चाहिए। इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इस आदमी का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, इसका ज्ञान अज्ञान बन जाना चाहिए। और किसी का ज्ञान है तो उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। इस आशा निराशा की दुनिया में हम हमेशा भटकते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये सूत्र जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये सूत्र बड़ी ही मार्मिकता से हमें जगत का स्वरूप समझा रहा है। तो थोड़ा सा इतिहास पर आप दिमाग लगाएं ना तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्रंथ वास्तव में उस जमाने में क्यों इतना महान था। उसका कारण ये है कि 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में जब ये ग्रंथ लिखा गया तब आसपास के लोगों को इस बात की जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो गई थी। इस बात की जिज्ञासा कि भैया बौद्ध इतनी सारी बात कह गए, वेदांती इतनी सारी बात कह गए, लेकिन फिर भी बात समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे। तो फिर माणिक्यनंदी आचार्य जगत भर में बहुत घूमे, जगह जगह जाकर के
ये बताया भैया तुम क्यों अपना समय दुनिया भर के सारे कामों में खराब कर रहे हो? एक बार विचार तो करके देखो, तुम जितनी क्रियाएं कर रहे हो वो क्रियाएं तो हिंदू भी कर रहे हैं। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, बुद्धम शरणम अरिहंते शरणम अवज्ञा। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंदुओं में बहुत फेमस है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। ऐसे आपको बहुत सारी जगह ऐसे विचार देखने को मिलेंगे। बहुत इतनी सिमिलैरिटीज हैं। आप कभी शादी ब्याह की उनकी पुस्तक पढ़ो, शादी ब्याह के मंत्रों की पुस्तक पढ़ो, बिल्कुल यही मंत्र मिलेंगे। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। सेम। और इसका मतलब भी क्या है? अपराजित मंत्रोयम, यह मंत्र अपराजित है। मंगल अगली लाइन क्या है? अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशन, सारे दुनिया भर के विघ्नों का विनाश कर देता है। सभी मंगलों में पहला मंत्र, जहां चाहे वहां फिट कर दो, जहां चाहे वहां फिट कर दो। मतलब बौद्धों में जो उनका मंत्र होगा वहां फिट कर दो, हिंदुओं में जो मंत्र होगा वहां फिट कर दो, आप जहां चाहे वहां। ऐसे ही ये वाला मंत्र कौन सा छंद है? अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। भगवान आपकी बात सुनकर के मेरी आंखें खुल गई। आगे में बुझा गया, अभी आंखें खुलना क्या है? अब हर आदमी से आंखें खुल जाती है, क्या बड़ी बात है? हमारी आंखें तो कोई भी खोल सकता है, रास्ते चलता आदमी हमारी आंखें खोल देता है, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो, ये तो जहाँ चाहे महसूस हो सकता है। तो आशा मेरा ये हुआ, इन जनरल श्लोकों में कोई बहुत भारी दम नहीं होता, वो दम हम बनाते हैं, हम अपनी दृष्टि से उसमें दम बताते हैं। क्यों बता रहा था मैं आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि दुनिया भर में बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन सारा ज्ञान आपके मोह के नाश के लिए उपाय नहीं हो सकता है। बहुत सारा ज्ञान आपके मोह को प्रबल भी कर सकता है। तो अब कहाँ से ज्ञान लेना है, उसको समझाने के लिए माणिक्यानंद आचार्य ने इस ग्रंथ को लिखा। आ गया ये जनरल आइडिया सबको ख्याल है? अब देखो, अब सबसे पहला सूत्र क्या कह रहा है कि दुनिया में हाउ डू आई नो व्हाट आई नो इज राइट। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं जान रहा हूं वो मैं सही जान रहा हूं? जैसे अभी मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था एवोल्यूशन का। किसने दिया एवोल्यूशन? डार्विन ने। सुना है आप लोगों ने? थोड़ा इन के लिए बोल देते हैं। हाँ, आपने सुना है सांख्यों ने शुद्ध आत्मा के बारे में क्या कहा है? सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने, सांख्य। अरे सांख्यों का नाम सुना है नहीं सुना? बहुत बढ़िया। अहमिको खलु शुद्धो डिम्बमो डाणगंधं समको दम्मिट। ये जो बातें हैं ये सब कहाँ से आ रही हैं? इन सब का जनक, इन सब का सोर्स क्या है? तो भाई सांख्यों के ग्रंथ पहले लिखे जा चुके थे, और इस चक्कर में ये शुद्धात्मा का स्वरूप जैनों को अलग से बताना पड़ा। तो समय सार की कीमत तीसरी गाथा से नहीं है, समय सार की असली कीमत तीसरी गाथा से नहीं है, समय सार की असली कीमत 38वीं गाथा से नहीं है। किससे है? दूसरी गाथा से, दूसरी गाथा से। क्योंकि सांख्यों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई यही आत्मा दुखी है जो सुखी होगा। तुमने आत्मा को जगत का अकर्ता मान रखा है। भाई साहब, सांख्यों का क्या विचार है? जगत में आत्मा अकर्ता होता है। अब ऐसे तो सारे दुनिया भर के लोग खत्म हो गए, मतलब उल्टा हो गया है। पहले का जमाना था कि सांख्य आत्मा को अकर्ता बताते थे, तो हम ये समझाते थे भाई साहब आत्मा अकर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता भी है। कहाँ लिखा है? 15, 16, 17, 18, 19 नंबर के जो कलश लिखे हैं अपने चंद्राचार्य देव ने, क्या लिखा हुआ है उन्होंने?
तत्कर्ता यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा क्रम विभिन्नं न वस्तुतया। मतलब क्या हुआ, ये जो जगत में मैं हूँ करता, क्या हूँ, तो ये सारे के सारे जगत में जो भी ज्ञान का कार्य है उसे करने वाला मैं ही हूँ। कोई और इस जगत में ज्ञान का कर्ता नहीं। फिर कर्म कौन है, तो ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं ये सब उसके कर्म हैं। और फिर क्या है, वो ज्ञान ही सतत उस क्रिया के कार्य को कर रहा है। तो अब मैं जो करता हूँ वो ज्ञान का ही करता हूँ, ज्ञान ही मेरा कर्म है और ज्ञान ही मेरी क्रिया है। जगत में किसी ने आज तक और कुछ किया नहीं है। तो अब आशय क्या हुआ, ये बताना था भैया तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत अंतर कितना पड़ गया। सांख्यों की आत्मा में और जैनियों की आत्मा में क्या अंतर है, वो कह रहे हैं आत्मा में कोई स्वभाव ही नहीं है। सांख्य क्या कह रहे हैं, आत्मा में कोई स्वभाव ही नहीं है, कुछ नहीं करता आत्मा, बस पड़ा रहता है। जैनी क्या कह रहे हैं, भाई आत्मा तो अनंत स्वभावों का पुंज है, तुमको दुनिया में जो करना हो वो स्वभाव करने के, वो स्वभाव जीव में पाया जाता हो। पूरी दुनिया में आपको पता है, जनरली आप जब तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ते हैं, 5वां अध्याय की थोड़ी गंभीरता से आप पढ़ें तो आपको एक चीज परमानेंटली समझ में आ जाएगी, ये पूरी की पूरी दुनिया क्यों है। ये पूरी की पूरी दुनिया क्यों है, आपने कभी इस विषय पर विचार किया, ये दुनिया पूरी क्यों है, इसकी जरूरत ही क्या है। इतनी बड़ी भारी दुनिया हमारी बनी हुई है, पूरी की पूरी दुनिया में सारा का सारा काम हो क्यों रहा है, कभी आपने विचार किया इसके लिए? नहीं किया? अरे घर पे बैठ के क्या करते हो, थोड़ा विचार करो, तो क्या है, क्यों है ये दुनिया। सीधा सीधा जवाब दिया राजवार्तिक में, आप पढ़ोगे जब ये चौथे सूत्र की टीका, वहां आपको जवाब मिलेगा। पूरी की पूरी ये पूरी दुनिया बस एक प्रमोद जी के उपकार के लिए बनी है। प्रमोद जी नाम है वैसे, सॉरी, हाँ, पूरी की पूरी दुनिया किसके उपकार के लिए बनी है, जीव। सारा का सारे द्रव्य सिर्फ एक का ही उपकार करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ। उद्गत द्रव्य किसका उपकार करता है, जीव का। धर्म द्रव्य किसका उपकार करता है, जीव का। अधर्म द्रव्य किसका उपकार करता है, जीव का। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ने इनका उपकार कर दिया। काल द्रव्य किसका उपकार करता है, जीव का। सब के सब द्रव्य किसके उपकार के लिए जी रहे हैं, एकमात्र जीव द्रव्य के उपकार के लिए सारे द्रव्य काम कर रहे हैं। वैसे आपने शर्ट बनवाई, आपने बनवाई या शर्ट वाला दे दिया था आपको बना के, आप ही ने बनवाई। अच्छा, कोई गिफ्ट भी करके देगा, पहनेगा कौन? सारा दुनिया भर का काम भाई साहब जीव द्रव्य के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा कोई और मस्तीखोर द्रव्य नहीं है दुनिया में। तो वो एक जीव दूसरे जीव पर क्या उपकार करता है वो बता रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूं, अरे कर रहा हूं नहीं कर रहा, मैं आपका उपकार कर रहा हूं नहीं कर रहा, आप उस पर उपकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मैं बोलकर आपका उपकार कर रहा हूं, आप सुनकर मेरा उपकार कर रहे हो। गुरु शिष्य, ऐसे बहुत सारे उपकार होते हैं दुनिया में। देखो, उपकार सिर्फ अच्छे काम को नहीं कहते। मैंने कितने सारे लोगों पर पहले दिन की कक्षा से आज के दिन की कक्षा में मैंने कितने सारे लोगों का उपकार किया। कौन सा उपकार किया? उन्होंने आना बंद कर दिया। उपकार सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, उपकार नेगेटिव भी होता है। ये इसीलिए दुनिया में यदि किसी की रक्षा करना उपकार है ना भाई साहब, तो किसी की वो भी उपकार है। उपकार का अर्थ समझो, यहाँ उपकार शब्द का मतलब वो आशीर्वाद वाला उपकार नहीं है। उपकार का मतलब उप
उपकार, जो भी जिसके लिए कुछ भी कर रहा होगा सब कुछ उपकार। नहाना उपकार है कि नहीं है? तो दिन भर पसीना बहाना और गंदगी चिपकाना वो भी उपकार ही है। कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही इतना सारा ये धरती पे हवा चलती है, वो हवा आपको उपकार नहीं कर रही। अरे हाँ कि ना, हवा नहीं होगी आपके शरीर पर गंदगी नहीं हो सकती। हवा नहीं होगी ना, वैक्यूम होगा, वैक्यूम में कोई किसी गंदगी को चिपका ही नहीं सकता। हवा होगी तो गंदगी होगी, और हवा होगी तो सांसें होंगी। तो इसलिए ये एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करते रहते हैं। वनस्पति काय जीव नहीं होंगे तो बताओ तुम्हें खाना कौन देगा? और वनस्पति काय नहीं होंगे तो बेटा साइनाइड भी नहीं बन सकता। आपको पता है साइनाइड कैसे बनता है? अभी बता नहीं सकता यहाँ बैठ करके, नहीं तो कोई किसी के बना के डाल दे तो दिक्कत हो जाए हमें। तो ये सही भैया ने बताया था, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है, आज मैं तुझे साइनाइड पर उपकार कराता हूं। तो ये उपकार का मतलब विशेष कार्य होता है, बस। उपकार का मतलब बिल्कुल भी कोई ऐसा मंगलमयी उपकार करेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, ऐसा कुछ नहीं है। सारे उपकार होते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, बताओ एक्सीडेंट बस से हुआ आपका या उस व्यक्ति से हुआ आपका? बस को कोई कर्म बंधन होता है? अरे बसों को कर्म बंधन होता है। चश्मे को आज तक कभी कर्म बंधन हुआ? आपके कंगन को कभी कर्म बंधन हुआ? नहीं। तो मरा कैसे आदमी? वो सामने वाले जीव के कारण इस जीव पर इतना असर पड़ गया है कि वो, देखो आप जैसे उद्गल द्रव्य के उपकार लिखे हैं आचार्य ने। उद्गल द्रव्य के उपकार कौन कौन से बताया उन्होंने? तो पहले तो उन्होंने उपकार बता दिए, सुख दुख जीवित मरणों अपग्रहाश्च, मतलब सुखी करना, दुखी करना, जीना, मरना, सब उद्गल द्रव्य के उपकार है। तो भाई उद्गल द्रव्य के कारण मरा कि नहीं मरा? मरा। कैसे? एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ी गाड़ी से, एक्सीडेंट हो गया, बेचारा टपक गया। अब ये किसने किया वो उपकार? वो गाड़ी कौन चला रहा था पहले ये बताओ। यदि उद्गल द्रव्य के उपकार करता तो खड़ी खड़ी गाड़ी से टकरा के मर जाना चाहिए था। वो खड़ी खड़ी गाड़ी से टकरा के तो मरा नहीं है ना, तो कैसे मरा है? बाहर से कोई आदमी गाड़ी चला रहा था, स्पीड में चला रहा था, और फिर इसने गाड़ी ली और सामने आदमी ने बड़ा उपकार किया उसने हमारा। तो ये शरीरधारियों पर जो उपकार है वो उद्गल द्रव्य भी करता है, जीव द्रव्य भी करता है, अनेक प्रकार की उसमें वस्तुएं पाई जाती है। क्यों बता रहा था मैं आपको ये सब? क्यों बता रहा था मैं आपको? मैं आपको ये बता रहा था, तुम्हारा जीना मरना कुछ भी हो, सब कुछ शरीर आश्रित ही हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे ज्ञान को कोई कभी छीन सकता है? ये बात सांख्य मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए पूरा समय साथ लिखा है, ज्ञान तेरा स्वभाव है, आज तक किसी ने तुझसे वो छीना? कोई कभी तुझसे छीन सकता? हम खुद छीन सकते हैं अपने ज्ञान को अपने आप से। कैसे? सो के, विचारना छोड़ के, किसी विषय पर मुद्दा छोड़ के, जबरदस्ती क्यों लगाना है हर चीज में दिमाग? छोड़ो। सर आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? ऐसा आपने डॉक्टरी क्यों नहीं करी? अच्छे डॉक्टर हो। तो ये दुनिया भर का हिसाब आपको समझ में आ रहा है? ज्ञान के अलावा जीव कुछ नहीं करता, फिर भी उसके बाद जिंदगी सबकी चल जाती है कि नहीं चल जाती? चल जाती है। हमने कभी सीए का ज्ञान नहीं किया तो इंजीनियरिंग का कर लिया, इंजीनियरिंग का नहीं किया तो हमने एमबीए का कर लिया, एमबीए का नहीं। ज्ञान तो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं। इन नामों से थोड़ी ज्ञान होता है भाई। डिग्री करने से ज्ञान होता है भाई? मैं तो कितने बार ये बात कही है, आपके मंदिर, आपके दुकान में काम करने वाला लड़का पकड़ लीजिए और आपके घर का लड़का पकड़ लीजिए जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बताओ इंजीनियरिंग का ज्ञान किसको है?
इंजीनियरिंग की किताबों का ज्ञान होगा आपके लड़के को, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रयोग का ज्ञान आपके वो घर के आदमी काम आते हैं। और फिर लड़के ने 10 बार दिमाग लगा लिया, खूब मेहनत कर ली, उसके बाद जाकर के भैया को बुला, अरे रमेश भैया जगह ये काम करा देना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा का सारा ज्ञान ही जगत में आपके काम आता है। तो भगवान के सामने मैं कई बार की बात कह चुका हूं। देखो, कब तक आप छोटे दादा हुकमचंद जी खारिल उनकी पूजा के नाम से भगवान की पूजा करते रहोगे? आपको भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं है? नहीं समझ मैंने क्या कहा? कब तक आपको बाबूजी की पूजा के नाम पर भगवान की पूजा करने की इच्छा होती है, आपको कभी भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होती? आज तक भगवान की पूजा अम्मा जी आपने की नहीं है, क्योंकि आपने तो उनकी पूजा करी है, उनके नाम से पूजा करी है जिनने वो पूजा लिखी है। वो तो अपने परिणाम हैं जिनके समर्पण के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। और बीच में आ जाते हैं छोटे दादा, बीच में आ जाते हैं बड़े पंडित जी, बीच में आ जाते हैं ये सब के सब लोग। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमें तो खुद भी नहीं पता कि पूजा क्यों करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, किसकी करनी पड़ती है। एक दिन भगवान को अपना बना के देखो तो आपको पता चले कि असली पूजा कहां है। तो आपको अपनी स्मृति में ये सारी यादें याद आएंगी, मेरे को तो सच में भगवान की कोई कीमत ही नहीं। हमें कितनी भगवान की कीमत है? निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब। ये भाव इन शब्दों के अलावा आपको जीवन में कभी आए? इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते भी कभी आए? यदि आए तो फिर इन शब्दों को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपना रिश्ता क्यों नहीं बनाते भगवान से? कब तक तुम किसी के बहाने से रिश्ता बनाओगे? अरे खाना तो खुद घर पे बैठ करके बनाते हो ना, खाते हो। हर डेली तो बाजार में नहीं जाते खाना खाने, तो पूजा करने क्यों डेली बाजार में चले जाते हो? बात समझो आप। क्योंकि आपके पास ज्ञान के अलावा सच में जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि ज्ञान में वो बात नहीं आई और क्रिया में आ गई है तो प्रॉब्लम यही तो हुई है। कौन सी प्रॉब्लम? आपके उस विषय पर विचार नहीं हुआ है। अब बताओ मुझे, वज्र पौरुष क्या होता है? वज्र पौरुष क्या होता है? आत्मा की, जोर से, आत्मा आत्मा वज्र पौरुष वाली होती है ऐसा? अरे वज्र पौरुष मतलब आत्मा कैसे? एक करके पुरुषार्थ, ये चलेगा, ये चलेगा, बहुत बढ़िया। तो निज वज्र पौरुष से लिखा, ये सीधी बात है। तो पुरुषार्थ ही करना पड़ता है, तब तो हमें चीजों की प्राप्ति होती है। तो निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब। किसने किसने हर लिए? अरे सिद्ध भगवान ने हरे हैं, उनकी बात चल रही है। हमने आज तक आत्मानुभूति नहीं करी है, कहां से हो जाएगा काम? तो वज्र पौरुष का मतलब होता है ऐसा पौरुष जो वज्र के समान। और वज्र क्या होता है भाई साहब? बिल्कुल हिले नहीं। तो अब हमने अपने वज्र पौरुष पर कभी भी काम नहीं किया है। अब पता प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम वज्र जैसे बनने को तैयार हैं, पौरुष करने को तैयार नहीं। न्याय पॉइंट समझे? हम इसके लिए तैयार, किसके लिए? वज्र बनने के लिए तैयार है, लेकिन पौरुष का क्या करेंगे? अरे वो ज्ञान ही तो पौरुष था, और दुनिया में पौरुष है कौन सा? यदि ज्ञान ही पौरुष है तो वो किसी जगह का मोहताज नहीं, वो किसी क्षेत्र का, किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, किसी का मोहताज नहीं है। हम मोहताज होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करने के। हमें लगता है भैया घर पे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, घंटे में ट्राई करते हैं।
मंदिर में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, चलो स्वाध्याय भवन में ट्राई करते हैं। स्वाध्याय भवन में आत्मा के तुम कहाँ जाओगे, सिंगापुर में हो जाएगी भाई साहब, चलो आप क्योंकि तुम वहां भी लेके तो अपने ही घर वालों को जाओगे, तुम्हारी यादों में तो वही बसे हुए हैं। तो आप अपने ज्ञान को छोड़कर जगत में और कहीं नहीं जाते हो। एक बहुत ही बढ़िया पुराने जमाने की कहानी सूरदास की। सूरदास की कहानी सुनी है किसी ने? बताओ क्या कहानी है सूरदास की, कौन बताएगा? वो ये सब एक स्त्री सुंदर दिखाई देगी। कौन? सूरदास जी को। कौन? उर्वशी। उनमें जो है कि अगर इसमें तो मेरी विकार दृष्टि होगी, आंखें फोड़ ली अपनी। तो अब क्या हुआ भाई? देखो फिर मन में आएगी। सही, ये बात जो आप कह रहे हो ना, बस यही बात में आंखों से ज्ञान होता है। इस मिथ्यात्व का नाम है संधिकर्ष प्रत्यक्ष। आंखों से हमको ज्ञान हो रहा है, ये जो हमारी मान्यता है ये समझाती है भाई कि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफी में बैठे हो। तो फिर कहाँ आने लगी वो महिला आंखें बंद करके नाच रही, आंखें फूट गई, उसके बाद भी उसका मन नहीं। तो पॉइंट यही है, आप कहीं चले जाओ आपको शांति नहीं मिलने वाली। यदि यहाँ शांति नहीं मिल सकती तो इसलिए शांति के लिए जगत में किसी और पदार्थ के पास जाना पड़ेगा, कहीं और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा विशेषण है? स्व से। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। एक बार सूत्र सब ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द क्या है? स्व, मतलब स्वयं से ही ज्ञान होता है, किसी और से ज्ञान नहीं होता। भाई साहब बताओ, आपके बच्चे ने यदि कोई गलती की, उसे सुधारेगा वो सुधारेगा, लेकिन उस गलती की जानकारी किसे हुई? क्योंकि वो लड़का तो गलती इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो गलती है, उसे तो मजा आ रहा था। उसे गलती कहते हैं, ये किसको पता था? ये हमें ही पता था। इसका मतलब है स्व ज्ञान स्वयं से होता है, पर से ज्ञान। अब बताओ कब तक तुम पर का ज्ञान करते रहोगे? लेकिन यदि स्वयं से ज्ञान होता है तो कब तक तुम आंखें ऐसी फाड़ के दुनिया भर का ज्ञान करोगे, कान खोल के दुनिया का ज्ञान करोगे, सूंघ के। कितने सारे लोग हैं भाई, मेरी खुद की नाक बड़ी खराब है, मतलब खराब है ना, इसका मतलब आसपास सारी गंध पता चल जाती है। क्या बना होगा, इस खाने में क्या डला है, इसमें हींग डली है, इसमें हल्दी डली है, सूंघ भर लो बस, सब पता चल जाएगी क्या क्या हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अपना ज्ञान अपने ही हाथ से बिगाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा। अब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता तो बताओ दुनिया में ज्ञान जो इतने लोगों को हो रहा है वो इंद्रियों की खिड़कियों के बिना हो रहा है क्या? अभी मेरी बात का जितना ज्ञान आपको हो रहा है वो यहीं से हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात समझने की ये है, ये तो खिड़कियां हैं, इनका पोषण नहीं किया जाता। हम दिन भर एक्सरसाइज क्यों करते हैं? बस इंद्रियां अच्छी बनी रहनी चाहिए। हम दिन भर अनुभूताओं में क्यों रहते हैं? ताकि इंद्रियां अच्छी बनी रहनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आ रही हमको, ये इंद्रियां तो शरीर का परिणमन है, ये आत्मा का परिणमन है ही। तो जैसे ऐसे देखो ना, क्या इंद्रियां कभी प्रेम को सूंघ सकती है? क्या इंद्रियां कभी द्वेष को महसूस कर सकती है? क्या कभी इंद्रियों ने किसी के गुस्से को सुना? क्या इंद्रियों ने कभी किसी के गुस्से को सुना? उनने तो सिर्फ शब्दों को सुना है, लेकिन आपका ज्ञान है जो इसमें से ये सारी की सारी जानकारी निकाल देता है। अब बताओ ये सारी जगत की जानकारी कब तक
ये जगत की जानकारी तुम्हें मोह, राग, द्वेष, जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय, आदि, खेद, इनकी जानकारी करा सकती है। ये इंद्रियां इसके अलावा किसी की जानकारी नहीं करा सकती। तो कब तक तुम्हें जगत में फालतू चीजों का ज्ञान करते रखना है? वो बात यहाँ समझ में आती है, स्वयं से ही ज्ञान होता है, पर से ज्ञान नहीं होता है। जबरदस्ती बहुत सारे पर कोई मेरे पास में भैया ऐसे 10 सर्वर्स हैं, 10 सर्वर्स में मैं दुनिया भर की सारी जानकारी स्टोर कर सकता हूँ। बेटा तुझे कितनी जानकारी है ये बता दे बस। सर्वर को जानकारी होगी। मैं कहता हूँ भैया आपके बिजनेस में सारी जानकारी उस टैली सॉफ्टवेयर को तो है, उस टैली सॉफ्टवेयर को सारी जानकारी आपको नहीं हुई तो क्या होगा? टैली के सॉफ्टवेयर का पासवर्ड जितना को पता होगा ना भाई साहब। पॉइंट ये है, आपको यदि जानकारी नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर की जानकारी से आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए दुनिया में समझदार लोग वो नहीं होते जिनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं। समझदार लोग वो होते हैं जो उन संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं, उनका प्रयोग करना जानते हैं, उनकी समझ उन्हें होती है। तो आशय इस पूरे प्रसंग से क्या हुआ? स्वयं से ही ज्ञान होता है और किसी से ज्ञान नहीं। अब जगत में जितना भी ज्ञान आपको हो रहा है, जब तक वो फ्रेश नहीं है, जब तक वो ज्ञान फ्रेश नहीं होता तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जैसे आपको भैया ABCD का ज्ञान है, आपने पिछली बार इस अ का ज्ञान कब किया था? भैया अभी करके आ रहे, पूजा पढ़ी हमने, पूजा में लिखे थे वो सारे शब्द पढ़े। तो अब वो ज्ञान आपका क्या होता है? रिफ्रेश होता रहता है। अरे हाँ कि ना, सारा ज्ञान हमेशा इसको कहते हैं अपूर्व। तो कल की पूजा का फायदा कल हुआ था, आज की पूजा का फायदा आज होगा, परसों की पूजा का। अब ये सारी पूजाओं का यदि परमानेंट फायदा चाहिए भाई साहब आपको, तो समय दर्शन कर लो, क्योंकि ये डेली का डेली हिसाब करके जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। किसी दिन तो हिसाब बढ़ता जाएगा और किसी दिन मंदिर से ही तुम इतनी कषाय ले जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में किसी काम नहीं आएगी। सोचो आप, इसलिए डेली का खेल क्यों खेल? तो पहले परमानेंट खेल तो खेल के देखो। बिना उसके आपके डेली के खेल किसी काम में नहीं आएंगे। डेली पूजा क्यों करना है? ऐसा मुंडी मत हिलाना, गंदी बात हो जाएगी। डेली पूजा क्यों करना है? अरे सम्यक दृष्टि व्यक्ति को जब ये पता है जगत के किसी भी पदार्थ से मुझे बोध की प्राप्ति नहीं होती है, तो किसकी गोदी में जाएगा बताओ? एक समझदार दूसरे समझदार के ही पास जाता है, वो दुनिया भर में और नासमझों की संगति नहीं करता है। केवल ज्ञानी के पास जाओ, आपको बिना बोले करुणा पैदा होती है, ग्लानि पैदा होती है कि मैं कितना बेकार आदमी हूं जिसे वो जानते हैं। केवल ज्ञानी के पास जाओ और आपको बड़ा हर्ष होता है, मैंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बिल्कुल दूध जैसा साफ हूं, हे भगवान तुम्हें तो सब पता है। दोनों विचार आपको वहीं आने चाहिए। जब तक वो दोनों विचार आपको वहां नहीं आएंगे ना, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कितने पानी में थे और वो सब जानते हैं, इसका भरोसा आपको है। नहीं, भगवान तो भाई कुछ कुछ बातें जानते हैं, बाकी बातें नहीं जानते, तो हम मस्ती कर सकते हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो सीधी बात, कौन से ज्ञान को प्रमाण कहते हैं? जो बिल्कुल फ्रेश होता है। फ्रेश मतलब हर बार नया करोगे तो ज्ञान सही होगा, नया नहीं होगा। नयापन यदि नहीं है तो ज्ञान को हम सच्चा नहीं कह सकते। पुरानी जितनी चीजें आपने रटी होंगी, पुरानी जितनी चीजें आपने रटी होंगी, वो यदि आपके अभी उपयोग में नहीं आ रही हैं तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। इंजीनियरिंग कर ली आपने और इंजीनियरिंग छोड़ छाड़ के फिलॉसफी पढ़ने लगे, बस क्या होगा? इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान। अब इसके बाद कोई पूछे ये इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड लेना अच्छा होता है, अब बताओ मैं किस मुंह से आता? क्योंकि जब मैंने पढ़ाई किया, वो जितना पढ़ा था, जितना दिमाग लगाया था, उससे जो मिला
समझ गया? तो इस पूरे प्रसंग से आशय कितना है? सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? जो फ्रेश होता है। पुराना बासा ज्ञान से कुछ नहीं मिलता है। फ्रेश आपकी बैलेंस शीट में जब तक डिजिट्स चेंज नहीं होते तब तक आपको नहीं पता चलता है कि भाई क्या मजा है। टैली सॉफ्टवेयर तो वही है, पैसे भी वही है, लेकिन अंतर कहां पड़ रहा है? हमारे बैंक अकाउंट के फ्रेशनेस से। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही भाई खाना तो डेली बनता है, आज क्या बना है? फ्रेश। जो फ्रेश नॉलेज होता है वो ही सच्चा नॉलेज होता है। बासा पुराना बेकार ये किसी काम के नहीं आता, क्योंकि उसे रटते रटते क्या मिल रहा है? कुछ मिल नहीं रहा। जैसे आप देखो, हमें दुख क्यों है जीवन में? हमें जीवन में दुख क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इतिहास के कारण हमें दुख होता है। भविष्य की आशा करने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते। पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं मैं? जो लोग भूतकाल को लेके बैठे रहते हैं वे ही दुखी होते हैं। जिसको भविष्य की पता है उस व्यक्ति को किस बात का दुख है? बात समझ आएगा? फ्रेश फ्रेश पूरे टाइम भैया मुझे छोड़ के चले गए, भैया में कोई नहीं साथ देगा, भैया सब छोड़ के चले जा, तुम ये रटते रहोगे हमेशा दुखी रहने वाले। तो तुम्हारे ज्ञान में कोई फ्रेशनेस नहीं आएगी, तो उसमें कोई समझदारी भी नहीं आएगी। सारा ज्ञान बासा का बासा ही रहेगा, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, दो बातें समझ में आई। ज्ञान किससे होता है? स्वयं से। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? फ्रेश। फ्रेश के लिए यहाँ कौन सा शब्द था? अपूर्व। ख्याल में आ गया यहाँ तक सबको? बड़े तेज हो। ठीक है, तो मैं ही स्लो हूं, लेकिन ठीक है चलिए। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम। अब नया ज्ञान तो भाई नींद में भी होता है। सोए हो आप लोग, सपने देखे हैं आपने? सपने में से कभी कभी बड़ी बड़ी क्लिफ में से कूदे भी हो, ऐसे सपने देखे आपने? भाई मैं कहीं जा रहा था, पहाड़ पर ऊपर पहुंचा और झट से नीचे गिर गया और मेरी नींद खुल गई। फिर मुझे भाई ये नया ज्ञान है कि नहीं है? फ्रेश ज्ञान है कि नहीं है? आपको आज तक इससे पहले कोई अनुभूति नहीं हुई थी ना? फ्रेश है, लेकिन क्या इसे सही माना जा सकता है? क्योंकि इसके आधार पर आप अपना जगत का बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपना जगत में कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ज्ञान कैसा होता है? तो आपको सुबह उठने के बाद रिवर्स में जाना पड़ता है। भाई ये पूरी रात की जो नींद हुई थी उसमें मैंने जो भी जाना था उसका रिवर्स करो। रिवर्स करने पे फिर वापस रात तक पहुंचते हैं, फिर हमें समझ आता है अरे भाई ये तो टाइम पास था, सच्ची बात तो ये है। तो ऐसा होता ना कि हम बड़ा ऐसे, पापा ने एक बार उदाहरण ऐसा दिया था कि जब बहन की शादी चल रही थी तो वो रात को सोकर उठे तो सुबह उन्हें लगा बहन की शादी हो गई और विदाई हो गई, छुट्टी हो गई। अभी तो भाई रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था। तो अब बताओ वो ज्ञान आपके किस काम आया? वो ज्ञान फ्रेश है लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो काल्पनिक है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो व्यवसायात्मक हो। तो जब एक इंजीनियर होता है ना, इंजीनियर, उसका ज्ञान क्यों प्रमाण हो जाता है? क्योंकि जब वो एक एक जगह एक एक ईंट लगाने बैठता है तो उसे पता चलता है भाई यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ। प्रति समय उसके ज्ञान में व्यवसायात्मकता होती है। फिर कहीं पर उसको कोई क्रैक दिख जाए तो उससे पता चल जाता है भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, वहां गड़बड़ हो रही है, वहां कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं भाई दर्शनों में जो मानते हैं भाई ज्ञान को व्यवसायात्मक होना ही नहीं चाहिए। ज्ञान को कैसा होना चाहिए? बस बिल्कुल निठल्ला, कभी कहीं लगाने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल पड़े रहना चाहिए ज्ञान में। भाई ज्ञान कोई पत्थर थोड़ी है जो एक जगह जैसा रखा वहां वैसा ही रहेगा। अरे ज्ञान तो जलहल ज्योति है, प्रति समय प्रस्फुटित होती है, प्रति समय उसका कार्य होता है। और जब वो पदार्थों पर व्यवसायात्मक रीति से लगता है, बिजनेस क्लास में लगता है, इकोनॉमी क्लास में नहीं, तो आपको पता चलता है कि वो ज्ञान कैसा है? कंटिन्यूअसली एवर इवॉल्विंग, हमेशा वो फ्रेश होता रहता है। और फ्रेश होने पर दुनिया पे लगना चाहिए। यदि दुनिया पर नहीं लगा तो फिर भाई साहब आपको नहीं समझ में आएगा कि वो ज्ञान किस काम का है और किस काम का नहीं है।
तो ये मुख्य 4 विशेषताएं ज्ञान के संबंध में हमने समझी। कैसा होना चाहिए? स्वयं से। कैसा होना चाहिए? फ्रेश। तीसरा कैसा होना चाहिए? बिजनेस वाला, मतलब प्रति समय चलने वाला। और किसका होता है भैया ज्ञान? पदार्थों का, अर्थ। तो ये 4 बातों से ये समझ में आया, ज्ञान यदि ऐसा नहीं है तो वो सच्चा नहीं हो सकता। यदि ज्ञान इससे झूठा है, यदि ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसी को झूठा ज्ञान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे दुनिया भर के उदाहरण दिए जिनसे आपको समझ में आता है कौन सा ज्ञान सच्चा और कौन सा ज्ञान झूठा। ऐसा सच्चा ज्ञान आपको आत्मा नाम के शुद्ध चैतन्य पदार्थ का हो। इस मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। हमारे पास पंडित जी साहब हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि संभव जीवन पर बुला